सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपको हिंदी में क्षितिज पुस्तक के पाठ 2 लहासा की ओर पाठ से संबंधित जानकारी करेंगे। लहासा की ओर जो पाठ है, इस पाठ को लेखक राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। यह पाठ राहुल सांकृत्यायन की एक यात्रा वृत्तांत के बारे में है। लहासा की ओर लेखक द्वारा एक अपना यात्रा वृत्तांत है ये। इसमें लेखक ने सन 1929 और 30 में नेपाल से तिब्बत की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान पड़ने वाले जो भी कठिन रास्ते थे, उन कठिन रास्तों का मार्मिक वर्णन लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में किया है। इसके अलावा लेखक ने निम्न बिंदुओं पर लिखा है। नेपाल और तिब्बत के रास्ते का महत्व, इसका वर्णन किया है यात्रा वृत्तांत में। तिब्बत के निवासियों का जो सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, उसका वर्णन किया है। डांडा थोंगला का जंगल, डांडा ऊंचाई पर जो ज़मीन है, डांडा थोंगला का जो जंगल है, उस जंगल का भी लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। और सेकर विहार, विहार का मतलब है जागीर। बड़ी जागीरें हैं तो छोटी जागीरें इस प्रकार से होती थी पहले, तो सेकर विहार का भी वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। और यात्रा के दौरान जो घोड़े वह ले गए थे साथ में, घोड़ों को लाने ले जाने में किस प्रकार से कठिनाइयाँ उनको हुई, उसका भी वर्णन यहाँ पर यात्रा वृत्तांत में किया है। और साथ ही तिब्बत की जो तिंगी समाधि है, उसके बारे में भी लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में कहा है। पाठ का स्वाध्याय करने से पहले लेखक के जीवन के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम जो था, पहले का जो नाम था, केदार पांडे था। उनकी जो शिक्षा हुई, वह शिक्षा उनकी काशी, आगरा और लाहौर में हुई।
सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया, इन्हें रचना की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया है। उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि इनकी प्रमुख कीर्तियाँ रही हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी राहुल जी द्वारा कई पुस्तकें रची गई हैं। लगभग 150 पुस्तकें इनकी पुस्तकों की संख्या है जिनकी रचना इन्होंने की है। और इन्होंने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार करके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी किए हुए हैं। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का विशेष स्थान रहा है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उपदेश बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा में संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों में भौगोलिक वर्णन के अलावा वहाँ के जनजीवन की बारे में भी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं। भाषा के अंतर्गत उनकी भाषा सरल, सहज एवं स्वाभाविक एवं संवाद क्षमताओं से युक्त है। उनकी रचना शैली रोचक, सरल एवं प्रभावशाली है। इस प्रकार से सूक्ष्म जानकारी राहुल सांकृत्यायन जी पर। अब इसी से संबंधित प्रश्न 1-2 इनको करना है। आपने सुंदर लेख में पाठ की जानकारी इससे आगे देंगे। पहले लेखक के बारे में जो जानकारी हमने दी है उसी से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं।
पहला सवाल है, राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जन्म के बारे में भी जानकारी आपको दी है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिला और गांव है पंदहा। दूसरा सवाल इसी से संबंधित है, राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं लिखें। इससे संबंधित रचनाएं अभी आपको बताई। लेखक का जीवन परिचय जब हम बता रहे थे तो इसी से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं अधोलिखित हैं। अधो का मतलब नीचे, ठीक है, अधोलिखित हैं। दर्शन और दिग्दर्शन, ठीक है, 22वीं सदी अल्पविराम, बोलगा से गंगा अल्पविराम, मेरी जीवन यात्रा अल्पविराम। जीवन यात्रा 6 भागों में लिखी है। मेरी जीवन यात्रा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुंदर लेख में आपने लिखना है और लिख करके इसको ठीक से याद भी कर लेना है। और इसके बाद फिर हम आपको इसी पाठ से, इनका जो लिखा हुआ पाठ है लहासा की ओर, जो पाठ इन्होंने लिखा है उस पाठ के संदर्भ में आपको जानकारी देंगे और उसका आदर्श वाचन, काठिन्य निवारण इस प्रकार से आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसको सुंदर लेख में कर लेंगे और नए पृष्ठ से करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पाठ पूरा हुआ है अगर उसमें नीचे जगह बची हो तो वहाँ से नहीं करना है। ये नया पाठ है, इसलिए नए पृष्ठ से आरंभ होना चाहिए। ये आप लोगों को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।